नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठ सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। सभी महापुरुष एवं देवियों, जो भी हमारे से चैनल से जुड़ा है, माँ भगवती सदा उनका कल्याण करें, उनकी रक्षा करें, उनके जीवन में सुख रहे। कर्म के हिसाब से मेरे पास बार बार फोन लोगों का आता है कि महाराज जी मैं कर्ज से परेशान हूं, आर्थिक दृष्टिकोण से परेशान हूं। इसके लिए सबसे बढ़िया साधन यह है, उस मां की कृपा से मैं श्री विद्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। 10 महाविद्या में कमला साधन आता है। मां भगवती लक्ष्मी की आराधना का साधना मिलता है। आप नित्य प्रति घर में अखंड दीप जलाइए। दीपक अगर अखंड नहीं जलाते हैं तो आप ऐसा करिए, शाम के समय में नित्य प्रति तिल के तेल का दीपक जलाइए। वहां पर 8 फूल लीजिए नित्य प्रति। समय एक निहित हो, जो भी आप समय कहते हैं वो समय पर फिक्स हो, और 8 फूल लेकर के 8 लक्ष्मी के नाम से या मां भगवती महालक्ष्मी के नाम से ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय मम गृहे या इस मंत्र को छोड़ करके, क्योंकि कुबेर का और ये का दोनों हो जाता है, ओम श्रीं ह्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे पूरय पूरय नमः। इस मंत्र से इन तीनों चारों में एक कोई भी मंत्र ले लीजिए। अगर लंबा करना है तो श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त के एक बार पाठ करिए और 1 फूल अर्पण करिए दीपक पर। उससे भी ज्यादा जल्दी काम करना है तो कनक धारा और श्री सूक्त दोनों करिए। पहले करिए कनक धारा, इसके बाद श्री सूक्त, इसके बाद ये ब्राह्मणों के द्वारा होगा, ये आप कर नहीं पाएंगे। कनक धारा, श्री सूक्त, फिर सिद्ध कुंजिका, फिर अष्टोत्तर, लक्ष्मी का नाम, इसके बाद फिर कनक धारा। इस तरह से करते हैं
तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये गुरु के सानिध्य में होगा, अकेले ना करें। सुविधा ये है कि आप ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र से ही 8 फूल नित्य प्रति दीजिए, 8 लड्डू दीजिए, हो सके तो फल 4 ठो या 8 ठो रोज दीजिए। उस लड्डू का आधा प्रसाद बाहर बच्चियों को बांटे जो 9 साल से छोटी हो, और बाकी जो है सो घर में खाएं, बाहर नहीं खाएं। 8 लड्डू होता है, 4 लड्डू ले लीजिए, 8 फल होता है, 4 फल लीजिए। अगर नित्य प्रति नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन जरूर करिए, और शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 4 परिक्रमा करिए। और परिक्रमा करके, क्योंकि मंगलवार को इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ होता है, उसका करिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे और परिक्रमा करेंगे हनुमान जी का, तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस काम को करके आप एक बार देखिए, करिए। देखिए, गुरु क्या करता है कि मार्गदर्शक बनता है, आपको रास्ता बताता है, चलना आपको पड़ेगा। आप चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, कोई किसी को करके देता नहीं है। आप वजन लेकर के चलते हैं तो आपको सहानुभूति देकर के आपको विल पावर बढ़ाता है, हिम्मत देता है। चलना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि काहु न काहु कर सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सुन त्राता। कोई करता नहीं है, किसी का दिया हुआ नहीं है। हाँ, किसी का दिया हुआ होता है। परिवार में कई आदमी जेलसी से कुछ आदमी कृत्रिम दोष करा देते हैं, लेकिन कृत्रिम दोष में भी आपके जीवन का ये देखना है कि ग्रह आपके उपचार सही नहीं हो पा रहे। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप किसी भी चीज से पीड़ित हैं, आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए, आप दुर्गा जी को पकड़ लीजिए, आप किसी एक को लेकर के तो चलिए, एक को समर्पित हो जाइए। जो बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी महाराष्ट्र से, आपको कहते हैं बंगाल से, कहते हैं आपको केरला से, कहते हैं कि महाराज जी मुझे कुंडली दिखानी है। अरे इतना दूर से जो कुंडली तुम मुझे दिखाओगे, वहां किसी ब्राह्मण से संपर्क करो, ब्राह्मण वहां पर कुंडली दिखाएगा। आपकी समस्या क्या है, समस्या से बात करो। और समस्या खुद आदमी उत्पन्न करता है, कोई देता नहीं है। हम समस्या को समाधान खुद करने का प्रयास करें। हम अपने इष्ट को साथ ले, अपने माता पिता का आदर करें, क्योंकि माँ बाप का अगर कदर नहीं करोगे, वही पितृ दोष बनता है। पितृ दोष 4 जगह से बनता है, अपने मामा के यहाँ से भी बनता है, ससुराल से भी बनता है। तो ये किसी ने किसी का धन लिया है, वही पितृ दोष आगे आकर के आपको दुखी किया है। तो आप इस पर विचार करें, और इसके साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि आप कुछ न कुछ साधना करें। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आप प्रसन्न रहें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। जय मां।